की उस रैली में, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को एक दृष्टि दी, दिशा दी, अखंड भारत की कल्पना को लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, इस बात की लड़ाई लड़ी है। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मोदी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस विषय को लेकर इच्छा शक्ति रखते हुए अमित शाह जी ने धारा 370 को धाराशाही करके एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान को पूरा किया है। मित्रों, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि हमारे को ध्यान में रहना चाहिए कि यह परिवर्तन यात्रा हमारे पश्चिम बंगाल में असल मायने में परिवर्तन करने के लिए यात्रा निकली है। 6 तारीख को इसका श्री गणेश मैंने नवद्वीप से शुरू किया था और 6 तारीख के बाद आज मुझे रार बंगा में जाने का मौका मिला और उसके बाद मुझे झारग्राम में आकर के तीसरी परिवर्तन यात्रा की श्री गणेश करने का मौका मिल रहा है। मित्रों, यह परिवर्तन यात्रा बंगाल में जिस तरीके से ममता जी ने राज चलाया है, उस राज्य के खिलाफ, उस परिस्थिति के खिलाफ असल में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उसको पूरा करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हम आपके साथ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अनेक होय छे ममता जी, परिवर्तन चाहे छे बंगाल परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। मित्रों, एक तरफ मोदी जी हैं जो बंगाल के विकास के लिए कृत संकल्प हैं, फिर चाहे बंगाल ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हो, सड़क का हो, चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर का हो, फिर चाहे वो हथनिया से दोनिया पुल बनाने का हो, फिर चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 21 लाख लोगों को पेंशन देने का सवाल हो, फिर चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बदौलत 3.5 करोड़ लोगों के खाते में पैसा पहुंचाने का सवाल हो, फिर चाहे वो कोरोना के समय 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की संकल्प हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल के लोगों के लिए पूर्णतः करने का प्रयास भी किया और उसको निभाया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो फिर ये जितने भी विकास के काम हुए, इसमें ममता जी ने हमेशा रोड़ा अटकाया है। बार बार कहा कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। सच्चाई ये थी कि बंगाल के साथ मोदी जी ने न्याय किया है, अन्याय किया है तो ममता जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लोगों को गुमराह किया, लोगों को दिक्कत में डाला। मुझे याद है बंगाल में आने के समय कहा गया था कि मैं मां, माटी, मानुष, इसकी रक्षा होगी। मित्रों, मां का सम्मान नहीं हुआ, माटी की रक्षा नहीं हुई और मनुष्य के बारे में कभी चिंता नहीं हुई। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का। क्या किया इन्होंने? तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण। जब मैं तानाशाही कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। अपने विपक्षियों को, उनके आवाज को रोकने का काम ममता जी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ता शहीद हो गए। 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मारा गया। मुझे याद है
कि मैं दिलीप दा के साथ लगभग 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण कर चुका हूं, भाग बाजार में जाकर के, घाट पर जाकर के 100 कार्यकर्ताओं का। यह कैसा तानाशाही यहां है? यह कैसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? यह किस तरीके की कानून व्यवस्था है? महिला सुरक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में होता है। एसिड अटैक महिलाओं पर सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ है। सबसे ज्यादा मर्डर के रिकॉर्ड बंगाल में हुए हैं और सबसे ज्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर के रिकॉर्ड भी बंगाल के हैं। ये हमको समझना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो आपके ध्यान में होगा, सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो तो उसको मनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुहर्रम के लिए अच्छी बात है, मुहर्रम के लिए देना चाहिए मौका, लेकिन सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को भी नहीं रोकना चाहिए। राम जन्मभूमि का शिलान्यास था, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में शिलान्यास कर रहे थे, उस दिन यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और उससे 5 दिन पहले मुहर्रम था, उस दिन इजाजत दे दी गई। यह है ममता जी की तुष्टीकरण और यह है परिवर्तन। मई महीने में परिवर्तन आएगा, ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। और जब मैं तुष्टीकरण की बात बोलता हूं और तानाशाही की बात करता हूं और तोलाबाजी की बात करता हूं, जब मैं संस्कारों की बात करता हूं, यहां सुरेंद्र अधिकारी जी बैठे, इनके पूज्य पिताजी पर जिस तरीके से भाइपों ने अपने शब्दों का उपयोग किया है, कहते हैं बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं हो रही है। अरे बंगाल की संस्कृति तो तुम्हारा भाइपो ही डुबा रहा है, उसको ही तमीज नहीं है कि किससे किस तरीके की बात की जा सकती है। पीसी वो मेरे नाम के आगे अलंकार लगाए। भाइपो सुरेंद्र अधिकारी जी के पूज्य पिताजी पर जिस तरीके के बोल बोले और फिर बोले बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं हो रही। परिवर्तन आएगा, ममता जी आपकी संस्कृति जाएगी और यहां पर बंगाल की संस्कृति स्थापित होगी, अरबिंदो की संस्कृति स्थापित होगी, विवेकानंद की संस्कृति स्थापित होगी, यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर की संस्कृति स्थापित होगी, यहां बंकिम चंद्र की संस्कृति स्थापित होगी, यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संस्कृति स्थापित होगी, यहां महापुरुषों की संस्कृति स्थापित होगी। क्या लाकर के खड़ा कर दिया? टोलाबाजी। क्या है ये टोलाबाजी? कट मनी, कट मनी, कट मनी। अम्फान आया, अम्फान। प्रधानमंत्री जी ने पहले 1000 करोड़ रुपए दिए, बाद में 1775 करोड़ रुपए दिए, 2775 करोड़ रुपए दिए। पैसे खा गए, कटमनी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों में और उनके खातों में पैसे चले गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी इंक्वायरी करे। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ममता जी, आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती हैं, आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होती हैं। यह बंगाल की संस्कृति है, यह कटमनी है। ममता जी, आपको जाना होगा, कमल को खिलाना होगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। आज सुरेंद्र अधिकारी जी हमारे साथ हैं। क्यों है? उनके ध्यान में आया है, उन्होंने लंबे समय पार्टी की सेवा की, टीएमसी की, लेकिन समझ में आ गया कि ना यहां मां की रक्षा है, ना माटी की चिंता है, ना ही मानुष के विकास के लिए कोई काम हो रहा है। काम अगर कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं, काम अगर कर रहे हैं तो एनडीए की सरकार कर रही है, और उसको रोकने का काम कोई कर रहा है तो वो ममता जी और उनकी सरकार कर रही है। और इसीलिए ये तय हुआ, उन्होंने ये तय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं यहां आया हूं झारग्राम में, यहां की आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुझे आपके साथ ये बताते हुए दुख भी होता है। मोदी जी 30 रुपए किलो चावल यहां भेजते हैं और 2 रुपए ममता जी खर्च करके उसको
जनता तक नहीं पहुंचा पाती हैं। और कितनी दुख की बात है कि सबर जाति के हमारे 8 भाई बहन भूखे जान गंवा देते हैं। यह स्थिति ला करके यहां जंगल महल में खड़ी की है। मित्रों, ऐसी आवाज के खिलाफ, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हमको आवाज। तो बीजेपी के अध्यक्ष झारग्राम से रैली को संबोधित करते हुए बड़ा हमला ममता सरकार पर किया कि किस तरह से परिवर्तन रैली से बौखलाई हुई है ममता बनर्जी और किसी भी तरह से इस परिवर्तन रैली को नहीं होने देना चाहती है। बंगाल में मानव तस्करी का उन्होंने मुद्दा उठाया, बताया कि बंगाल किस तरह से तानाशाही का शिकार है, हमारे 300 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। बंगाल में किस तरह अब जरूरत है, जिस तरह से देश में एक विधान है उसी तरह किसी भी राज्य में एक ही विधान होना चाहिए और इसी को लेकर एक बड़ा प्रहार किया है। और जो बड़े बड़े नेता छोड़कर टीएमसी को शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, शुभेंदु अधिकारी का बार बार उन्होंने नाम लिया और ये बताया कि किस तरह से अब आपकी जो स्थिति है वो इतनी बुरी हो गई है कि आपको इन चुनावों में करारा जवाब मिलेगा और अगर आप और ज्यादा परिवर्तन यात्रा को रोकने या फिर किसी तरह का खलल डालने की उसमें कोशिश करेंगी तो बंगाल की जनता और ज्यादा आक्रामक होगी आपके खिलाफ। और आज की एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं जो